तो अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कैसे बनता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल बी मेकिंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स अगेन, ठीक है। हम एक अमीनो एसिड यहाँ से लाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा, मैंने NH2 पिछली बार लिखा था, अब मैं NH2 अलग अलग लिखूँगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा COOH, दिस दी COOH ग्रुप, ठीक है। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वन इज दिस वन, हमारे पास दो ग्रुप्स है, वन इज दिस NH2 ग्रुप एंड अनदर इज दिस COOH ग्रुप, ठीक है। तो गेम इन्हीं का है, ठीक है। तो ये मैंने एक अमीनो एसिड लाया, अब जब मुझे बॉन्ड बनाना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो मुझे कम से कम दो अमीनो एसिड्स चाहिए। तो चलिए और एक अमीनो एसिड यहाँ से बनाते हैं, CRH, now this R you know it can be H or it can be any side chain, ठीक है। यहाँ से मैं लेता हूँ NHH, ठीक है, यहाँ से आपका COOH, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके पास दो ग्रुप्स हैं, NH2 के एंड COOH, ठीक है। तो ये आपका अमीनो एसिड 1 है, ठीक है, और ये आपका अमीनो एसिड सेकंड है, अमीनो एसिड 2, ठीक है। तो इन्हीं के दरमियान बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब देख लीजिए, अब इन ग्रुप्स पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज ग्रुप्स। ये जो क्लोजर जो दो ग्रुप्स हैं, इसका COOH और इसका NH2, इन पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। होता क्या है बेसिकली, इट्स ए कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे हमने वहाँ पे देखा, जब मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट से मिल जाते हैं, वहाँ से वाटर एक्सक्लूड हो जाता है और वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ से वाटर एक्सक्लूड होगा, वहाँ से एक मोनोसैकेराइड से एक OH ग्रुप निकला था, यहाँ पे भी एक अमीनो एसिड से एक OH ग्रुप निकलेगा, ये OH ग्रुप, ठीक है। और वहाँ पे दूसरे मोनोसैकेराइड से एक H एटम निकलता था, तो यहाँ पे भी एक H एटम निकलेगा, ठीक है। इट कैन बी दिस और दैट, इट कैन बी दिस और दिस, ठीक है। तो ये OH यहाँ से और ये H यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इस वाटर का एक्सक्लूजन। जब वाटर एक्सक्लूड होता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस रिएक्शन एज व्हाट, वी कॉल दिस रिएक्शन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो वहाँ पे भी कंडेंसेशन होती थी जब एक डाइसैकेराइड बनता था, जब एक पॉलीसैकेराइड बनता था। यहाँ पे भी जब दो अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब यहाँ से वाटर बाहर निकल आया, तो अब इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। सो आई विल रीड्रॉ इट, इट विल बी लाइक दिस, C, सारा ऐसे ही रहेगा, HH, यहाँ से आपका NH2 रहेगा ऐसे ही, NH2, ठीक है। यहाँ से आपका C और ये O है, ठीक है। ये तो रहा, OH तो खत्म हो गया, यहाँ से H खत्म हो गया, यहाँ रहा क्या, यहाँ N रहा, यहाँ से H रहा, ठीक है। H तो निकल गया पानी के साथ, ठीक है। यहाँ से आपका C इंटैक्ट है, R इंटैक्ट है, H इंटैक्ट है, और यहाँ से आपका COH ग्रुप इंटैक्ट है। तो बॉन्ड कहाँ बना, बॉन्ड यहाँ बना बिटवीन C एंड N। तो दिस बॉन्ड विच रिजल्टेड from the condensation or from the removal of this water molecule from these two amino acids, इसी बॉन्ड को मैं बोलता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब जो ये पेप्टाइड बन गया, इट्स पेप्टाइड, ठीक है। एक पेप्टाइड है, लेकिन इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, दो हैं। सो आई विल कॉल इट डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। तीन होंगे ट्राइपेप्टाइड, ऐसे ही बहुत सारे होंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जो एक बेसिकली प्रोटीन ही होता है। तो फिर थोड़ा रिवाइव कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट। ये पूरा अमीनो एसिड है, ये पूरा अमीनो एसिड है, ठीक है। दीज आर द अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ पे भी ये अमीनो एसिड है, लेकिन इसने OH खोया है अपना, इसने H खोया है अपना, सो दे आर नॉट कंप्लीट अमीनो एसिड्स। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं, ये एक अमीनो एसिड रेसिड्यू, वो एक, तो इसलिए इनको बोलेंगे अमीनो एसिड रेसिड्यूज। सो वी कैन से जो डाइपेप्टाइड होता है उसमें दो अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। और एक चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये है कि यहाँ पे और एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ये वाला ग्रुप यहाँ पे बन गया CONH, दिस वन, एक अलग फंक्शनल ग्रुप बन गया, ठीक है, CONH, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप, इट्स कॉल्ड अमाइड ग्रुप, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड ग्रुप,
ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखेंगे, समटाइम्स दे कैन आस्क दिस टू।